सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो आज ये हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स का जो कि हमारा केमिस्ट्री चैप्टर 4 है उसका 28 पार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज 31 दिसंबर है और लास्ट डे ऑफ दिस ईयर। तो अगर आपने जो इस साल के लिए गोल्स थे आपके वो अकम्प्लिश कर लिए तो वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और अगर नहीं हो पाए तो डिसहार्टन मत होना, अगले साल और अच्छे से मेहनत करो और उसे अचीव करो। और आई विश ऑल द गुड विशेस टू यू एंड योर फैमिली कि आपका नया साल बहुत अच्छा रहे और इन्जॉय करना अपनी फैमिली के साथ। सो चलिए फिर, जो हम पढ़ रहे थे उसमें कार्बन कंपाउंड्स में हम पढ़ रहे थे सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इथेनॉल हमारा कंप्लीट हो चुका था। इथेनॉल को कंप्लीट करने के बाद हमने स्टार्ट किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि नेक्स्ट होता है CH3COOH। थोड़ा पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड है क्योंकि इथेनॉल और इथेनॉलिक एसिड दोनों में ही दो कार्बन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर हमने पढ़ी थी और आज बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कार्बन कंपाउंड्स का ये जो पूरा ये कंपाउंड है इथेनॉलिक एसिड, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं इसमें जो कि आगे के लिए भी हमारी काम आते हैं। चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने एक्शन ऑन लिटमस पढ़ लिया था और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी। आज हमें पढ़ना था रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। जब हमारा इथेनोइक एसिड CH3COOH रिएक्शन करता है या रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो एक गैस एमिट होती है, दैट इज CO2 गैस। CO2 गैस इवॉल्व होती है along with the formation of a salt as well as water takes place। आपका सॉल्ट का भी फॉर्मेशन होती है और वाटर की भी फॉर्मेशन इसमें होती है अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो हमारी रिएक्शन होती है, तो पहली रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट में हमारा CH3COOH रिएक्ट करता है Na2CO3 के साथ, जो कि हमारा सोडियम कार्बोनेट है। और रिएक्शन करने पे ये जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनाता है ये CH3COONA। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। प्लस क्या मैंने बताया था, CO2 गैस इवॉल्व होती है और वाटर। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है CH3COONA, क्योंकि मैंने कहा था इसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट टेक्स प्लेस और वाटर और CO2। अब आप देख लो कि तीनों चीज़ आ रही है हमारी, सॉल्ट भी आ रहा है, CO2 तो आ ही रही है और वाटर भी आ रहा है। अब ये जो सॉल्ट है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट। अब लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दोनों साइड जो हमारे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट साइड है उसमें कुछ एटम्स बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने पे CH3COOH और CH3COONA दोनों पे ही 2 आ जाएगा और ये हमारी रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। तो जो हमने सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया हमारे सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन था हमारा किसका, इथेनोइक एसिड का, तो ब्रिस्क एफरवेसेंसेस निकली। क्या निकला? ब्रिस्क एफरवेसेंसेस। इससे हमें पता चल जाता है कि वो CO2 गैस है। ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस इज गिवन ऑफ। तो इसमें जो सॉल्ट बनाया हमारा सोडियम इथेनोएट, उसका नाम हम ये भी कह सकते हैं, इट इज सोडियम एसीटेट, क्योंकि जो हमारा एसिटिक एसिड होता है वही इथेनोइक एसिड भी होता है। तो ये तो थी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ? तो सबसे पहले तो हमारा CH3COOH हमने लिया, रिएक्शन करवाई NaHCO3 के साथ। क्या बना हमारा?
इसमें भी हमारा सिमिलर कंपाउंड बनेगा CH3COONA विद द सेम एमिशंस ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O। ठीक है, यही हमारा सॉल्ट, वही हमारी गैस, वही हमारा वाटर। नाम हमें इसका पता ही है क्या है, सोडियम इथेनोएट। तो ऐसे होती है रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद इथेनोइक एसिड। अभी जो रिएक्शन है इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर इथेनोइक एसिड। दिस रिएक्शन is used as a test for ethanoic acid। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे करता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन? तो CH3COOH हमने लिया, NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करवाई। सिमिलर आपका सॉल्ट बनेगा CH3COONA प्लस H2O। इसमें वाटर का एमिशन नहीं होगा क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा कार्बन ही नहीं है। इसमें तो हमारा कार्बोनेट्स थे दोनों में, इसमें कोई कार्बोनेट नहीं है, ना हाइड्रोजन कार्बोनेट ना हमारा सिंपल कार्बोनेट। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन नहीं हुआ। यहाँ पे सॉल्ट बना है और फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। अभी जो रिएक्शन है इसमें बेसिस के साथ हमने रिएक्शन करवाई है, NaOH इज अ बेस। तो जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, ये CH3COOH क्या है, इथेनोइक एसिड। तो ये मिनरल एसिड की तरह ही बिहेव करता है। जैसे हम एसिड की करवाते हैं एसिड प्लस बेस के सॉल्ट प्लस वाटर, तो भले ही वो मिनरल एसिड है, ये इस तरीके के एसिड हैं, उनकी तरह ही ये हमेशा बिहेव करते हैं। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हेन रिएक्शन विद NaOH या फिर कोई भी और बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन विद एल्कोहल्स। अभी हमने 4-5 दिन पहले ये रिएक्शन पढ़ी थी और नाम हमने दिया था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या था उसमें? उसमें था, हमने जब हम इथेनॉल की बात कर रहे थे तब हमने इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड पढ़ा था। आज हमें इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल पढ़ना है। बात वही है, रिएक्शन वही है। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही है क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं इसमें। तो आपको ऐसे याद होगी, एक बार मैं लिख देता हूँ, CH3COOH प्लस CH3CH2OH, या इसे और सिंपल लिख दें C2H5OH। क्या बनेगा ये? लेकिन हमें चाहिए इसमें कैटलिस्ट कौन सा, कंसनट्रेटेड H2SO4। इसकी प्रेजेंस में ही हो पाएगा। तो बन गया CH3COO C2H5 प्लस वाटर। ये होता है हमारा एस्टर, स्वीट स्मेलिंग। नाम होता है इसका इथाइल इथेनोएट। और हमारा वाटर कैसे ये बना, अगर हम उसकी बात करें तो CH3COO यहाँ से गया आपका इथेनोइक एसिड में से, C2H5 गया आपका इथेनॉल में से, यहाँ बच गया आपका एक H, यहाँ बच गया आपका OH, H और OH ने मिलकर बना दिया H2O। तो ये होती है हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर हमारे क्या होते हैं, अगर वो आपको जानना है तो एस्टर्स आर वॉलेटाइल लिक्विड्स having sweet or pleasant smell. They have a fruity smell. उनकी एक फ्रूट जैसी स्मेल होती है। They are also used in making artificial perfumes, क्योंकि उनमें स्मेल है। फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी काम आते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लेवर भी बना सकते हैं। ये आर्टिफिशियल जो एसेंस होती है आइसक्रीम में, उनके लिए भी यूज़ होते हैं। तो उनका यूज़ जो हमने पढ़ा उसके साथ एक उनकी रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, जिससे हम वापस इन्हें अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एस्टर्स
CH3 COO C2H5 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप इसे हीट करोगे तो बना देगा ये CH3COONa सोडियम इथेनोएट प्लस C2H5OH। यह है हमारा इथेनॉल। तो जो ये एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन मतलब आपने NaOH को यूज़ किया है हाइड्रोलिसिस करने के लिए एस्टर की, उस रिएक्शन को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज सोप मेकिंग। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो कार्बोक्सिलिक एसिड की थी उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और यहीं पे इसका ख़त्म होता है। तो अपना आज का दिन एंजॉय कीजिए पूरा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, और आप सबका नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।